नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, बड़ी ही प्रेरणादायक है, तो इसीलिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें, इसे बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा, कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया। उनके जीवन में उन्होंने कभी किसी को दान दक्षिणा नहीं दी और उनका कोई खाने वाला भी नहीं था। उनकी कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर सेठ जी की हवेली थी, उसके पास में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष में एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने उसे अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में लौट आती थी और अपने बच्चों को दाना लाकर के खिलाती थी। चिड़िया रोज नगर में जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घर अपने घोंसले में लौट आती। चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर भी जाया करती थी, लेकिन वहां पर उसको एक भी दाना नहीं मिलता था, तो चिड़िया वहां से आगे चली जाती। जब चिड़िया अपने मन में यह सोचने लगती कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और वह धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी ये कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता, कभी किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता तक नहीं करता, ना ही कभी पंछियों को एक दाना डालता है। ये शेर तो बड़ा ही कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जा बैठी। जब चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठी तो सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब से सेठ अपनी सेठानी से कहता है, हे सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है, हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति है ही नहीं। पुत्र धन की प्राप्ति नसीब वालों को होती है और लगता है कि हमारा नसीब बहुत ही कमजोर है। सेठ आगे कहता है कि जब तक हम लोग जिएंगे तब तक इस धन को अपने काम में लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वही संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इसी तरह बातें करते हैं और वे चिड़िया बड़े गौर से उनकी बातें सुनने लगती है। चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहां से उड़कर आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली आती है। अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ जी जो घरवाली थी वह सेठानी बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती तो धीरे धीरे सेठानी का उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर दाना डालने लगी। चिड़िया दाना चुगती जैसे उसे काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मां रोने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है, वह मुझे दाना भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वे चिड़िया अपने
मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो इस सेठानी को पुत्र हो जाए। चिड़िया सोचने लगती है कि औरत जब तक मां नहीं बनती जब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख दर्द एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल तब होता है जब वह मां बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह मां बनती है। यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ये इतनी सीधी सादी धनी है, रोज मुझे दाना खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर में पुत्र का जन्म हो जाए, इसको पुत्र की प्राप्ति हो। वह मन में सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों ना मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं और उनसे इस शेर सेठानी के लिए अर्जी करूं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़िया से कहती है कि सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूं, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाते रहना। इतना कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भर लेती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, बड़ा परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और उड़ते उड़ते अतः वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। वहां पर महादेव और पार्वती रहते हैं। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और जैसे भी माता पार्वती के चरणों में पड़ती है वह बेहोश हो जाती है। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और चिड़िया को होश में लाती हैं। वह चिड़िया से कहती हैं कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? पुत्री, तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है, हे मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के लिए दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती हैं कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताएं, आखिर बात क्या है? तुम मुझे खुलकर बता सकती हो। चिड़िया कहती है कि हे मैया, जहां मैं रहती हूं वहां पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं और वे सेठानी जी बड़ी भोली हैं, उनके एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती हैं। तब काफी देर के बाद चिड़िया होश में आई। तब चिड़िया कहती है, हे माँ पार्वती, आप मुझ पर कृपा कीजिए। माता पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती हैं और चिड़िया से कहती हैं कि हे पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, उसके बाद हम महादेव से बात करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद भगवान महादेव अपनी समाधि से खड़े होते हैं। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में लेकर के महादेव के पास जाती हैं और महादेव से कहती हैं कि प्रभु, ये चिड़िया बड़ी दूर से किसी नगर से आई है। एक सेठ और सेठानी इसके घोंसले के पास में रहते हैं। उनके नसीब में कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। तब महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि यदि प्रभु उनके नसीब में पुत्र नहीं तो आपको उन्हें पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई संतान नहीं है, मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ? लेकिन माँ पार्वती उनसे जिद करती हैं और कहती हैं कि ये चिड़िया बड़ी दूर से आई है और ये आशा लेकर के आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से ये भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर तक यहाँ तक आई है, इसको खाली हाथ यहाँ से नहीं भेज सकते। तब पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं, ठीक है पार्वती, तुम हर बात पर जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो उस सेठ सेठानी को हम एक पुत्र दे देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि इस चिड़िया से कहो कि वे सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, कोई पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण भी नहीं पढ़ते हैं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ते हैं।
वह नासिक लोग हैं, लेकिन अगर वे पुत्र प्राप्ति के बाद नास्तिक से आस्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति का हम वरदान अवश्य देंगे। लेकिन उन्हें दान धर्म करना पड़ेगा, उनको मंदिर में जाना पड़ेगा, भिक्षु को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह चिड़िया कहती है कि हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वह सेठ सेठानी मंदिर में भी जाएं, व्रत त्योहार भी करें, दान दक्षिणा करें, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी। तब महादेव कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद वे चिड़िया भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम करके वहां से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी अपने पुत्र को पाकर बड़े खुश होते हैं। चिड़िया भी बड़ी खुश होती है। चिड़िया भी फूली नहीं समाती कि उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है कि इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है और अब ये सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीज खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े तो नीचे भी उसे भी मिल जाया करेंगे और वह उनको खाने के लिए मिलेंगे। ये सोचकर वह चिड़िया बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा हो जाता है। वह शिवरात्रि निकल जाती है, दूसरी शिवरात्रि भी निकल जाती है और तीसरी शिवरात्रि भी निकल जाती है और चौथी शिवरात्रि भी निकल जाती है। जब 5वीं शिवरात्रि आने को होती है तो वह चिड़िया बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका है और ये सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं। अब चिड़िया ये सोचकर बड़ी दुखी हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि यदि इन 2 लोगों ने दान दक्षिणा करना शुरू नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु जल्दी हो जाएगी। ये सोचकर वे चिड़िया बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है, मैं सेठ और सेठानी को कहूं तो कैसे कहूं, मेरी भाषा तो ये समझ ही नहीं सकते, मेरे इशारे को भी ये नहीं समझ सकते, अब मैं क्या करूं। ये सोचकर वे चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे बड़े हो चुके थे। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर के आती हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर्वत पर जाती है। कैलाश पर्वत पर जाकर वह चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में फिर से गिर जाती है। माँ पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाकर कहती हैं कि हे पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को सत्य मार्ग पर लाने में मैं अक्षम नहीं हूं। उनको नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई, मैं उनके धर्म कर्म नहीं करवा सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे हैं, ना ही कोई मंदिर जाते हैं और ना ही दान धर्म करते हैं, ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही। तब महादेव कहते हैं, चिड़िया, फिर तो उनका पुत्र अल्प आयु होगा। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। कहती है, हे मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज मांगनी हो तो मैया के चरणों में पड़ जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। ये सोचकर चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पीटने लग जाती है। जब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथ में उठाती और कहती हैं, हे पुत्री, तुम शांत हो जाओ। तब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से कहती हैं, हे महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है, हे मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं उनको समझाने की प्रयास करूं। वह लोग मेरी भाषा को नहीं समझ रहे हैं और मेरे इशारों को भी नहीं समझ सकते, अब मैं क्या करूं। तब चिड़िया कहती है, हे माँ, आप और भोले बाबा यदि वहां जाकर के सेठ और सेठानी को सही मार्ग पर लाने का काम करें तो अच्छा होगा। तब माता पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं, ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द
सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। फिर चिड़िया वापस कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में आ जाती है। कुछ दिनों के बाद महादेव और पार्वती एक भिक्षु और एक साधु का रूप धारण करके उनके घर सेठ सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि हे मैया, हमको बड़ी तेज भूख लगी है, आप हमको भोजन खिला दें। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब वे सेठानी हाथ जोड़ करके कहती है कि बाबा, तुम मुझे श्राप मत देना, तुम हमें श्राप मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। तब वह सेठानी साधु के भेष में आए महादेव और पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को खिलाती है। वहीं उससे सेठानी का वह नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है। कभी महादेव और कभी माता पार्वती को रोटी ला करके देता है, तो कभी सब्जी ला करके देता है, कभी कोई मिठाई लेकर के आता है, तो कभी कौन सी मिठाई लेकर आता है। ये देखकर माता पार्वती बड़ी खुश होती हैं। माँ पार्वती सोचती हैं कि यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। जब से सेठानी साधु के भेष में उसके घर माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भोजन करा देती है, उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठानी दोनों से जाते हुए कहती है, हाथ जोड़ करके कहती है कि हे बाबा, हमसे सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कीजिएगा, लेकिन श्राप मत दीजिएगा। तब महादेव कहते हैं कि सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह से तुम गलतियां करते रहे तो तुम्हारे पुत्र और घर पर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठानी साधु के भेष में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, अब हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में आकर को तो हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है और उस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते। फिर महादेव कहते हैं कि खड़ी हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई आता है तो वे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, जीव जंतु की सहायता करो, धर्म पुण्य कार्य करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। और सेठ और सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो ये पुत्र खेल रहा है, ये तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं मिला है। तुम्हारे नसीब में तो पुत्र था ही नहीं। ये तो एक चिड़िया की देन है जो तुम्हारे यहाँ से उड़ करके कैलाश पर्वत तक पहुंची है। और कैलाश पर्वत तक जाने के बाद महादेव और पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए पुत्र मांगा है। ये उसकी विनती का फल है कि आज तुम्हारे घर में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब वे सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वह चिड़िया कौन सी है। तभी वह चिड़िया वहां पर आ जाती है और महादेव पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, ये दिन शिवरात्रि का था, जिस दिन महादेव और पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सब सेठानी के घर महादेव और पार्वती अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं। वह सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की शिवरात्रि सफल हो जाती है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और साथ में चिड़िया भी व्रत करती है। और देवों के देव महादेव के दर्शन पाकर के वह लोग धन्य हो जाते हैं। उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर महादेव की ऐसी कृपा रहती है जैसी सेठ और सेठानी पर रही। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल की प्रेरणा पर अगर हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भोलेनाथ।